हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, सबसे पहले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें कि क्रैश कोर्स चलेगा आपका। ठीक है, जो कि पहला क्लास हमारे आपके बीच है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। जो ये हमारे क्लास से अंत तक इसमें आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीका से मैथ को सिखाया जाएगा, जिसमें कि वैसे बच्चे जो बिल्कुल भी मैथ नहीं जानते हो तो बच्चे बने रहिए वीडियो के अंत तक, और जो बच्चे जानते भी हो तो रिवीजन के तौर पर अच्छी तरीका से और भी जानने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है टॉपिक हमारे बीच वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है ना? तो वास्तविक संख्या हम कहेंगे किसको कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखना यह है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह हम एग्जाम्पल से सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो एग्जाम्पल में मेरा आ जाएगा, मान लीजिए 5/9 हो गया, ये परिमेय है आपका। -11/3 ये भी आपका परिमेय है। ठीक है, और √16 ये भी आपका परिमेय है, क्योंकि √16 का 4 हो जाएगा। उसके बाद √3 जो कि अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, ETC। ये जो है वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब अगला है यूक्लिड का भाग लेमा। अगला पॉइंट है यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि किन्हीं दो संख्याओं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, यहां पर लिखेंगे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक, ऐसे अद्वितीय कोई दूसरा अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होता है। ध्यान से मिलेगा मेरे वीडियो पर, है ना? Q और R, तो देखिए से एक फार्मूला आता है कि A बराबर BQ प्लस R, जिसमें कि हम R को क्या कहते हैं? R को A को हम कहते हैं भाज्य, A को क्या कहते हैं? भाज्य। B को कहते हैं हम भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है, और R को हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, शेषफल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता क्या है? आप जब भी निकालते हैं तो HCF और LCM क्या होता है? HCF गुने LCM, इनमें से किसी एक को भी प्राप्त करना है। तो देखिए, अगर हमको पहली संख्या निकालना है, क्या निकालना है? पहली संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये दूसरी संख्या इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? HCF गुने LCM अब बटे
और दूसरी संख्या पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। ठीक है, फिर अगला है, अगर हमको निकालना है दूसरी संख्या, क्या निकालना है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तो हम करेंगे क्या? दूसरी संख्या, तो ये देखिए गुना में है पहली संख्या, तो उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम बटे पहली संख्या। पहली संख्या। ठीक उसी प्रकार अगर इन दोनों में से हमें किसी को ज्ञात करना हो तो करेंगे क्या? अगर एचसीएफ बराबर निकालना है तो एलसीएफ इधर गुना में जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, अगर हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम, तो हम करेंगे क्या? अब देखिए एचसीएफ गुना में है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो इस प्रकार से हम आसानी से अगर दो संख्या दिया हुआ हो तो उसमें से किसी को ज्ञात किया जा सके। एचसीएफ एलसीएम दिया हो तो किसी एक संख्या मिसिंग हो तो हम उसको ज्ञात अच्छी तरीका से कर सकते हैं, या फिर एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक दिया हो और एक मिसिंग हो और एक संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ हो तो हम उसमें से भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला हम कुछ प्रश्न पर चलते हैं जिससे कि और भी हम बेहतर तरीका से सीखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके बीच हम लाते हैं। चलिए इसको आप अपने नोटबुक में फटाक से नोट कीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप लिखते जाइए और समझते जाइए और पढ़ते जाइए और बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आपको जो है बहुत सारे चीज हम आपको इस बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सिखाने जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम अब एक प्रश्न से दिखाते हैं आपके बीच कि हम प्रश्न को सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्न आगे बढ़ते हैं और प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम पहला क्वेश्चन आपके बीच रखते हैं। क्या है जो देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन हम आपके बीच रखना चाहते हैं जो कुछ इस प्रकार से है क्या? यूक्लिड विभाजन, प्रश्न नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका से आपको सिखाया जाएगा कि इसका समापवर्तक हम कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है क्या? एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात, यानी कि एचसीएफ निकालने बता रहा है। ठीक है, तो करेंगे क्या? पहले हम चुनेंगे माना, यहां पर लिखेंगे माना कि ए बराबर क्या है? 867, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी को हम ए रखते हैं, और तथा बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर 255। अब देखिए 255 से हम डिवाइड करेंगे इसको यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो करना क्या है? ध्यान दीजिएगा, डिवाइड एक ऐसा टेक्निक, देखिए बहुत ही साधारण तरीका से हम आपको सिखाने जा रहे हैं। जो देखिएगा करना क्या है, पहले आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा दीजिए। ठीक है, छोटी संख्या मेरा क्या? 255 है।
255 से डिवाइड करेंगे कितना में, 867 में, तो कितने बार में हम लगा सकते हैं? तो देखिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं 3 बार में। तो 255, 5 दूनी 5 15 5 बाकी है, 5 15 16 6 बाकी है, 3 दूना 6 1 7, इतना आ गया। अब घटने के बाद जो बचता है यहाँ पर 102 बचेगा। क्या बचेगा? 102। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये बराबर मेरा क्या, 867 लाने के लिए जो है 255 को हम 3 बार गुना किए और इसमें शेष जो बच के आया 102 आया। क्या आया? 102। अब करेंगे क्या, हम इसको में से भागा देंगे शेष से 255। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए 255 लाने के लिए हम शेष से कितना बार में डिवाइड किए, तो 2 बार लगाए, तो 204। कितना आया? 204। तो शेष मेरा क्या बचा, 1 और 5 51 बचा शेष। शेष मेरा क्या बचा? 51। क्या बचा? 51। तो यहाँ पर क्या कि 102 को हम 2 बार पढ़े, उसके बाद शेष मेरा क्या बचा, 51 बचा। क्या बचा? 51। अब हम करेंगे क्या, 51 से डिवाइड करेंगे 102 में, क्योंकि आप बचपन में ही पढ़ चुके हैं HCF बहुत ही अच्छी तरीका से, तो पहले उस ढंग से आप इसको निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही आपको इस फार्मूला पे बैठा देना, पहले रफ में इसको आपको कर लेना है। तो 2 बार में लगाते हैं तो 102 लगेगा, इसकी सेवा समाप्त हो गई। तो क्या हो गया, अब 102 लाने के लिए हम 51 को 2 बार पढ़ें और शेष में मेरा क्या बचा, 0। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो मेरा HCF आया, हेंस अतः यतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF कहो या महत्तम समवर्तक मासा, मासा बराबर मासा 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 बराबर कितना आ गया, यानी कि 51, जिससे करता हुई मेरा मासा करते 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके बीच आपके लिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम करेंगे, जब तक आप इसको जल्द से जल्द अपने नोटबुक में नोट करने की प्रयास करें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच हम लाते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके बीच हम लाते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। कैसा है जो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके बीच हम रखने जा रहे हैं नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। कितने दोस्तों को लग रहा होगा कि पता नहीं कौन से सर जी हैं और इनका क्वालिटी वीडियो वगैरह कुछ ठीक ठाक है नहीं, तो हम इस वीडियो को कैसे देखें। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कोई भी आज इतने महान महान बने हैं तो वो भी उनके पास शुरुआती में कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है, यदि आप हमको सपोर्ट करते हैं तो हम भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल भाई लोग आप सब सपोर्ट करते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और हम भी एक दिन आपके बीच कुछ ऐसा ही दिखेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग का प्यार दुलार और आशीर्वाद मिला तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो आपके बीच क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मासा निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। माना कि ए बराबर कौन हो जाएगा, जो बड़ा है, यानी कि 1032। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 272 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए ध्यान से। ठीक है, तो क्या है फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, 1032 बराबर 272 को हम कितना से गुना करें और शेष मेरा क्या बचेगा। तो देखिए पहले हम रफ में आपको करने के लिए बताए थे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको पहले रफ में कर लेना है। क्या करना है, इसको कितना बार में हम डिवाइड लगा सकते हैं, देखिएगा। तो हम 3 बार में लगा सकते हैं, 3 बार में लगा, देखो 3 दूना 6, 7 कैसे बाकी 2, 3 दूना 6 और 6 2 8, 816 आएगा। अब 1039 में 816 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 6 6 12, एक में से गया 1, यहाँ पर क्या बच गया 8, यानी कि 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, 216 बचेगा।
अब क्या करेंगे, देखिए करना क्या है, 272 को हम 3 बार मल्टीप्लाई किए तो शेष मेरा 216 आया, 3 बार ही लगा सकते हैं। ठीक है, अब 272 लाने के लिए हमने क्या प्रक्रिया किया, 216 को कितना बार गुना किया, तो 272 लाने के लिए हम एक बार पहले पढ़ेंगे 216, तो बचेगा मेरा क्या, यहाँ 6 6 12, 6 में से 1 गया 5, 56 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 56, देखिएगा ध्यान से, 56 बचा, क्या बचा, 56। ठीक है, तो यहाँ पर 216 को हम एक बार पढ़ें और शेष मेरा 56 बचा। ठीक है, उसके बाद 216 लाने के लिए हम 56 को क्या किए, ध्यान दीजिएगा, 56 को कितना बार गुना किए, देखिएगा तो 216। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बार लगाएंगे, ध्यान से देखिए, 3 बार में 168 लगेगा। ठीक है, तो मेरा बच क्या जाएगा, 8 8 16 यानी कि बच जाएगा 48, 48 बच गया। क्या बच गया, 48 बच गया। तो 216 को हम 3 बार गुना किए और शेष मेरा क्या रहा, 48 यानी कि 48। अब क्या करेंगे, 56 को हम कितना बार पढ़े हैं कि 48 को कितना बार पढ़े कि 56 आया। ठीक है, तो 56 आने का एक ही है कि पहले एक बार पढ़े हैं, कितना बार पढ़े, 56 में पहले एक बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, एक बार में यानी कि 48। तो मेरा शेष क्या बचेगा, 48 पढ़े हैं तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा, कितना, एक बार प्लस शेष में 8 बचा। अब क्या किए, 48 लाने के लिए हम 8 को कितना बार गुना पढ़े हैं, तो 6 बार में, 8 6 48, अब प्लस में जी क्या आ जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, 48, 0 जब तक नहीं तब तक आपको करना है, 8 6 48। ठीक है, ये क्रिया हो गया। इसे मासा क्या आपको दिख के आया, मासा आपको दिख गया 8, क्या मिल गया, मासा आपको 8 मिल गया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, HCF बराबर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन मैथ सिखाया जाएगा और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, फिर देखिए जैसे इसको नोट कीजिए और फिर हम अगला प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, आपको पहले इसके बाद हम 2 होमवर्क देने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, होमवर्क क्या है, लिखते जाइए और देखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, और ताकि अगलों को भी बताने का प्रयास कीजिए आप सब। ठीक है, तो चलिए आपके बीच तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, क्या है ये देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको बीच कुछ इस प्रकार से है, तो देखिए आपके बीच अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मासा ज्ञात करें। देखिए फिर अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मासा निकाले। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, HW में। ठीक है, फिर आपके बीच अगला क्वेश्चन लेकर के हम चलते हैं टाइप 2 का। क्या, टाइप 2 का। टाइप 2 का क्वेश्चन आपके बीच कुछ इस प्रकार से है, क्या, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए इसको कुछ करना कुछ नहीं है, आप बचपन में ही जान चुके गुणनखंड करने के लिए। तो करें क्या, गुणनखंड कीजिए, इसका 140 का गुणनखंड कीजिए तो 2 बार में लगता है, कितना, तो इतना 70 दूना 140, फिर 2 बार में 35 दूना 70, फिर लगेगा 5 बार में 5 7 35। ठीक है, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 140 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि इसको लिख सकते 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी के बीच आपके बीच जैसे इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन आपके बीच है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। करना क्या, देखिए अभाज्य गुणनखंड बोला तो पहले दोनों को अभाज्य गुणनखंड हमको कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हल लिखेंगे। देखिए करते हैं, पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, 2 बार में 48 दूना 96, इसके 2 बार में 24 दूना 48, फिर 2 बार में 12 दूना 24, फिर 2 बार में 6 दूनी 12, फिर 2 बार में 3 दूनी 6। देखिए इस प्रकार से हुआ। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे किसका, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए करते हैं 404। ठीक है, तो 2 बार में 202 लगेगा, फिर 2 बार में 101 लगेगा। ठीक है, 101। अब इसका नहीं हो पाएगा तो हम करेंगे क्या,
इसको लिख देते हैं 96 बराबर ये क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 बार 2 है, ठीक है। तो 2 गुने ये 3 है और ये 101 में क्या है तो 2 गुने 101 है। तो ये CF कहता है कि जो दोनों में मिलता हो वही HCF होगा और जो नहीं भी मिलता हो और मिलता भी हो तो वो LCM होगा। देखिए ये HCF करने के लिए क्या किया जाए, कौन कौन मिल रहा है, ये 2 2 आपके बीच मिल रहा है, ये 2 2 मिल रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, ऐसे आपको नहीं मिलाना है। तो आता में HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि HCF 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। अब LCM की बात की जाए तो LCM बराबर हो जाएगा, देखो कौन कौन मिल रहा है तो 2 मिलकर एक मूल 2 गुने 2 ये दोनों मिल गया। उसके बाद क्या है बचा हुआ जो है इसको कि ये 2 गुने 2 और गुने 3 गुना 101। जब हम सबको गुना करते हैं तो हमारे बीच आता है, देखिएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 तिया 32 गुने 3 32 तिया आपके बीच 3 दूना 6 और 3 तिया 9 1 3 तिया 9 3 दूना 6 3 तिया 9 96 और 96 गुना 101 तो क्या हो जाएगा 96 0 0 0 0 0 और फिर क्या हो जाएगा 96 फिर हो जाएगा 96, यहाँ भी खत्म, ये हो जाएगा 96 0 यहाँ तो खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ खत्म, ये हो गया 96। यहाँ जो आंसर आ जाएगा आपके बीच आएगा 6969, ठीक है। तो ये आपका जो LCM आया, LCM निकल के आया 699696, ठीक है, ये आपका LCM हो गया, ठीक है। तो आप LCM और HCF बहुत ही आसान तरीका से सीख चुके होंगे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, देखिए यह CF ऐसा है जो कि दोनों में मतलब ऐसा संख्या जिससे कि दोनों विभाज्य हो, क्या हो दोनों विभाज्य हो। तो ये जो आपका 4 है ये दोनों विभाज्य है, ठीक है ना, ये आपका जो 4 है ये दोनों आपका विभाज्य है, ठीक है ना, 4 से क्या है दोनों संख्या विभाज्य है। लेकिन ये जो 96 है ये दोनों संख्या से ये वाला विभाज्य है, इस दोनों संख्या से क्या ये विभाज्य है। तो ऐसा संख्या LCM हुआ और जिससे कि दोनों विभाज्य हो वो HCF होगा, ठीक है। तो HCF जो दोनों में मिलता हो HCF होगा और जो दोनों में मिलता हो और नहीं भी मिलता हो उसको भी गुना करके LCM निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए और अगला देखते हैं, ठीक है, जब तक इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच आने वाला है जो कि कुछ इस प्रकार से है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि क्वेश्चन नंबर 7 अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लासा और मासा ज्ञात करें। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, बस उसी पैटर्न पे देखिएगा, सिर्फ अंक चेंज है। फिर वही काम हम करेंगे, गुणनखंड करेंगे 26 का, तो क्या हो जाएगा 2 13 दूनी 26, ठीक है। और फिर 91 का गुणनखंड करो, 91 का गुणनखंड देखो 13 7 91 7 से रहेगा 13 7 91, तो क्या हो गया 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने यहाँ पर 13 हो गया। तब मिला कौन, ये दोनों मिला, तो यह CF बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ LCM की बात आती है, LCM बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 गुने 7 गुने ये मिला जो उसका एक मूल 13, तो कितना हो जाएगा 13 7 91 91 गुने 2 तो 2 के 2 9 दूनी 18 182 100 क्या हो जाएगा 82 आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप हमारे कमेंट में जरूर कमेंट करते रहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर के आए हैं जो देखिएगा इस प्रकार से, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके पास इस प्रकार से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 एवं 25 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। बस सेम प्रोसेस वही काम,
करना, पहले तीनों का गुणनखंड कीजिए, 2 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 9 का कीजिए, 9 का 3 तिया 9, फिर कितना का 25 का कीजिए, तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए अब करना क्या, 3 से एक बार में, 5 से एक बार में, 2 से एक बार में, ठीक है, क्योंकि और इसमें कोई मैच नहीं कर रहा। तो 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, फिर इसके बाद है 9 बराबर, यहाँ पर देखिए 1 को हम आगे कर लेते हैं, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ पर क्या है 1 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब यहाँ पर 25 का क्या है गुणनखंड, तो यहाँ पर 25 का गुणनखंड है 1 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब देखिए इसमें मिल क्या रहा है, तीनों में या तो 2 गो में, तो तीनों में बेहतर रहेगा, तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 3 गो में मिल रहा है, एलसीएम के लिए 2 गो में मिलना चाहिए, तो 3 गो में, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर और तो कुछ मिला नहीं, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम बराबर कौन कौन मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा है, तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, अब 72 गुने 5, यानी कि 72 पचे 5 5 बाद बाकी 2, 5 से 35 2 37 376 और गुने फिर से 5, ठीक है ना। यहाँ पर 25 के 5 बाकी 2, 5 7 35 2 37, ठीक है, और 5 15 3 18, 1875 आपका आंसर हो जाएगा, 1875। ध्यान से देखिएगा, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1875 नहीं 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 नहीं, 5 बजे 25 25 25 नामा 225 और 25 225 225 और गुने 8 करते हैं, ठीक है। तो 5 8 200 मैंने 8 40 शून्य बाकी 4 4 दूना 8 दूनी 16 4 20 के शून्य बाकी 2 8 दूनी 16 2 18, यानी कि इसका हो जाएगा 1800, गलत हो गया गुना, ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 1800, ठीक है। उम्मीद करते हैं देखिए आप बहुत अच्छी तरीका से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री 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 आपको फ्री में बहुत ही बेहतर क्रैश कोर्स आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। आप बस हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों को भी बताइए और एक दूसरे के साथ में शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइएगा, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका सब्सक्राइब कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही बेहतरीन चीज़, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि देखिए बूंद बूंद ही घड़ा भरता है, ठीक है ना। तो आप इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच हम लाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच फिर सेम पैटर्न पे, सेम पैटर्न देखिए आपके बीच क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 8 एवं 22 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही, बस इसके अगला क्वेश्चन जो बताया उसी के तरीका से, तो इसलिए आपका HW हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9 12 तथा 27 का मासा और लासा ज्ञात करें। बस सेम प्रोसेस, ठीक है, क्लियर। बस अंक चेंज है आपको और कुछ नहीं करना, बस एग्जाम में भी इसी टाइप से आएंगे क्वेश्चन, आपको बस झट से बना देना है, बना करके अच्छे अंक प्राप्त कर दीजिएगा और उसके बाद हमारे बीच भी मैसेज भेजिएगा कि आपसे पढ़कर हमने कुछ अंक लाए हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7 11 एवं 19 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। बस तीनों क्वेश्चन आपके एक जैसा ही है, तो ये तीनों आपके बीच होमवर्क के तौर पर, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक बहुत जबरदस्त तरीका से देखिए और दोस्तों को भी देखने के लिए बोलिए, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में इसको एक ही बार देना है, ठीक है। आप अगर बेहतर तरीका से पढ़ते हैं, बेहतर तरीका से सीखते हैं, तो आप आगे जिंदगी में, अपने जीवन में बेहतर करेंगे, ठीक है। ये हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा बेहतर हो, ठीक है। चलिए जल्द से जल्द इसको उतारने की प्रयास कीजिए और फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से, बहुत अच्छा तरीका से आप इसको बना सकते हैं कि दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उसका लासा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थी वो भी जो बिल्कुल भी साल भर में कभी मैथ की क्लास नहीं किया होगा, ठीक है, तो उनके लिए भी अभी से बेहतर मौका है
कि आप अच्छा अंक अभी से हमारे साथ पढ़ करके आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको हम बहुत ही साधारण तरीका से बताते हैं, बहुत ही इजी तरीका से। देखिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मासा बराबर क्या है आपका दिया हुआ, मासा बराबर 23 दिया हुआ है, ठीक है। और लासा बराबर क्या दिया हुआ है, लासा बराबर दिया हुआ है आपको 1449, ठीक है। तो और क्या है दिया हुआ, यदि एक संख्या यानी कि एक संख्या मान लेते हैं ए बराबर क्या दिया हुआ है, पहली संख्या ए बराबर मान लो 161 है, तो बी बराबर निकालना, बी बराबर वाट, ठीक है। तो बी बराबर निकाल, दूसरी संख्या पर क्या होता है, मासा गुने लासा, मासा गुने लासा, मासा गुने लासा अब बटे पहली संख्या था यानी कि ए, ठीक है। अब करना क्या, इसको मान रखिए, मान क्या, मासा क्या 23 गुना कितना है 1449 बटा 161, ठीक है ना, 161। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, आपको करना क्या है कि 23 बार में 63 से 7 कट जाएगा, और ये 7 बार में ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 0 7 7 49। आपका बी बराबर जो दूसरी संख्या आ गया 207, ये आपका दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ये आपका निकल करके आ गया, ठीक है। ये आपका रहा दूसरी संख्या, ठीक है। इसको हम पहली संख्या मान लिए, इसको मान लिए दूसरी संख्या, ठीक है ना। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इस तरीका से आप इसको आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी बस फार्मूला पर है, कुछ नहीं है इसमें देखने की विशेष, ठीक है। चलिए चलिए देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लिए नहीं, हम आपके बीच से हटे नहीं, 23 इसके लिए सॉरी, लासा और मासा, लासा 1449 है, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर है कितना दिया हुआ, ए बराबर 161, आप बी बराबर निकालना है, बी बराबर निकालना है। यहाँ पर दूसरी संख्या यानी कि बी बोले थे, बी बराबर ये मासा गुने लासा है, ठीक है। आप इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए तुरंत। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच कुछ इसी तरीका से है, जो कि आप भी इसको भी आप आसान तरीका से निकाल सकते हैं, जो कि देखिए आपके बीच इस प्रकार से है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बीच कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का मासा था 18 तथा उनका गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो उनका लासा ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, करना क्या है, हल में पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है मासा बराबर 18, ठीक है ना। और पाली संख्या दूसरी यानी कि ए गुने बी बराबर दिया हुआ है 1260, 12,960 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, लासा, तो लासा बराबर हो जाएगा ए गुने बी अब बटे मासा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। तो ए गुने बी 12,960 अब बटे 18, ठीक है। अब इसको काटे तो कट जाएगा बिल्कुल ही 720 बार में आपका कट जाएगा, यानी कि 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लासा आपका निकल के आ गया 720, ठीक है। तो देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, जब तक इसको नोट कीजिए, जल्द से जल्द आपको इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ बिहार बोर्ड में बिल्कुल मिलेगा। आप इस पे डरे नहीं, आप बेहिचक बिना डरे इसका सोल्यूशन करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का मासा 45 था, उनका लासा 2175 है, यदि एक संख्या इतना दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए मासा बराबर क्या दे रहे हैं, हाल में देखिए दिया है मासा बराबर 145, तो लासा बराबर क्या है, लासा बराबर दिया हुआ है 2175, ठीक है। अब पहली संख्या बराबर क्या दिया हुआ है, यानी कि 725 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया 725, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका मासा गुने लासा बटे क्या हो जाएगा पहली संख्या, यही तो आपका फार्मूला है। तो देखिए करेंगे क्या, तो 145
गुने 2175 आप बटे में क्या हो जाएगा 725। देखिए ये 725 इसको जो काटेगा आपका एक ही बार में 3 बार में ही काट देगा। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर 145 गुने 3 यानी कि कितना हो जाएगा 435। 435 आपका एक्यूरेट आंसर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 435 आपको निकल करके आएगा। ठीक है, देखिए हम तमाम फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम तमाम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आपके बीच ये तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में जो भी आपको गलतियां समझ में आई या तो नहीं समझ में आया या तो कुछ दिक्कतें हुआ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको और भी बेहतर से बेहतर करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ही मेहनत से हम इस वीडियो को बनाए हैं। ठीक है, यदि आप हमें सपोर्ट करते हो, सहयोग करते हैं तो बिल्कुल आपके बीच और भी बेहतर करने की प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा, बस हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ाएं। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।